अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अयोध्या नगरी की गली गली में आज लाल गुलाल बिखरा हुआ था। यह गुलाल घर घर में छाई गुलाबी खुशी का प्रतीक था। नगर में विजयोत्सव मनाया जा रहा था। भरत चक्रवर्ती दिग्विजय करके लौटे थे। पूरे विश्व में विजय का वीणा वादन हो रहा था, पर अयोध्या नगरी की प्रजा का रंग कुछ अलग ही था। कहीं कुमकुम का छिड़काव किया जा रहा था और कहीं मधुर शहनाइयां बज रही थीं। पूरी नगरी अपने सम्राट की विजय के रंग में रंग गई थी। हर घर की दहलीज पर विजय के प्रतीक रूप दीपक जगमगा रहे थे। महल तो जैसे दीपों की रोशनी से नहा रहा था। जब चक्रवर्ती की आरती उतारी जा रही थी और मंगल गीत गान हो रहा था, तभी सेनापति सुषेण ने चक्रवर्ती का अभिवादन करते हुए प्रवेश किया। महाराज, चक्र रत्न अभी भी अयोध्या नगरी के गोपुर द्वार में प्रविष्ट नहीं हो रहा, आयुधशाला में प्रतिष्ठित नहीं हो रहा, तो क्या अभी भी हमारी विश्व विजय अधूरी है? क्या हमारी शतखंड की विजय यात्रा पूर्ण नहीं हुई? चक्रवर्ती के विजयी ललाट पर चिंता की लकीरें उभर आईं। चिंता की स्थिति जानकर सम्माननीय पुरोहित जी ने कहा, चक्रवर्ती महाराज, आपकी विश्व विजय यात्रा आपके द्वार पर आकर ही अपूर्ण बनी है। शतखंड पर विजय का डंका बजाने वाले चक्रवर्ती प्रवर, आप स्वयं की तरफ क्यों नहीं झांकते? आप खुद से ही अनजान क्यों हैं? भरत महाराज बात का हार्द नहीं समझ पाए। उन्होंने गहरी प्रश्न सूचक निगाहें डालते हुए कहा, पुरोहित जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया हूं। विश्व विजेता और स्वयं से अनजान, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? पुरोहित जी ने कथन का रहस्य प्रकट करते हुए कहा, राजन, आप शतखंड के अधिपति बन चुके हैं। सभी राजाओं ने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है। समिस राजमुकुट आप श्री के चरणों में नतमस्तक हैं, पर आपके अनुज भ्राता बाहुबली अभी भी अपना स्वतंत्र राज्य लिए बैठे हैं। वे जब तक आपके आज्ञानुसारी नहीं बनते, तब तक यह विजय यात्रा अधूरी है। तो क्या मुझे भाइयों के विरुद्ध भी संघर्ष की रणभेरी बजानी होगी? आखिर मैं उनका बड़ा भाई हूं, पिता की अनुपस्थिति में उनके पिता के समान हूं। चक्रवर्ती के तेजस्वी ललाट पर प्रस्वेद कण उभर आए। परंतु राजन, उन सभी को आपकी आज्ञा स्वीकार करने में क्या क्या समस्या है? पिता का हर निर्देश पुत्रों के लिए आदेश के समान सर आंखों पर चढ़ाने योग्य होता है। मंत्रीश्वर ने अपनी सुलझी हुई मानसिकता से बात पेश की। नहीं नहीं, मैं अपने लघु बांधवों के साथ संग्राम नहीं छेड़ सकता। मुझे प्रेम देने का, स्नेह और सुरक्षा की छांव देने का अधिकार तो है, पर उनके साम्राज्य को छीनने का मुझे कोई हक नहीं है। भरत चक्रवर्ती कहते कहते गंभीर हो उठे। मंत्रीश्वर ने कहा, चक्रीश्वर, मैं उनके साथ रण मैदान में उतरने की बात कहाँ कह रहा हूं। आप उनको संदेश प्रेषित कीजिए कि संपूर्ण विश्व को एक निश्रा एवं एक संरक्षण मिले। इस अपेक्षा से आप सभी मेरे अनुगामी बने, मेरी अधीनता स्वीकार करें। इस बात का सेनापति राजपुरोहित ने भी समर्थन करते हुए कहा, महाराज, मंत्रीश्वर जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है। हमें अविलंब यह कार्य कर लेना चाहिए। चक्रवर्ती भरत गहरे मौन भरे मनोमंथन में उतर गए। एक तरफ चक्रवर्तीत्व की विजय यात्रा, दूसरी तरफ भ्रातृप्रेम। सहसा वे बोल पड़े, नहीं नहीं नहीं, मैं अनुज बंधुओं के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार करके निस्वार्थ भ्रातृत्व पर कलंक नहीं लगा सकता। हम कब चाहते हैं कि पारस्परिक भ्रातृ संबंध एवं स्नेह का लोप हो, पर जब तक अपरिमित बाहुबल से सुशोभित बाहुबली के स्वतंत्र राज्य का संचालन होगा, तब तक आप चक्रवर्ती के गौरवशाली पद से विभूषित कैसे होंगे? चक्रवर्ती बिरुद आपको कैसे मिल पाएगा? सेनापति सुषेण ने कहा, समस्त राजाओं के साथ मैंने जो व्यवहार किया, वही व्यवहार उनके साथ भी करूं। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? बाहुबली के अजेय बाहुबल पर मुझे ही नहीं, संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश को गौरव है। उसे ही धूलिसात कर मैं अपनी अभिलाषा की संपूर्ति करूं? नहीं, मैं ऐसा कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। सम्राट भरत एक सांस में ही कह गए। पुरोहित जी ने कहा, सम्राट, यहां भ्रातृप्रेम बीच में कहां आता है? यह तो अनादिकाल से चली आ रही प्रकृति की व्यवस्था है। इससे आप अनदेखा नहीं कर सकते। संदेश के अनुसार
यदि वे आपको चक्रवर्ती के रूप में सानंद स्वीकार करते हैं, तो इसका अर्थ है कि वे आपको आदरणीय अग्रज के साथ शासक के रूप में भी स्वीकार करते हैं। हाँ महाराज, ये तो उनके भ्रातृ प्रेम की परीक्षा के पल हैं। यदि वे हर्ष और गौरव भरे हृदय के साथ आपका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, तो इससे भ्रातृ प्रेम न केवल बढ़ता है, बल्कि एक स्मरणीय इतिहास भी बनता है। चक्रवर्ती के अनुज के रूप में पहचाने जाने से उनका यश और सम्मान बढ़ता है, न कि उनका स्वाभिमान आहत होता है। सेनापति ने अपनी बात अभिव्यक्त की। भरत सम्राट समझ गए कि गणतंत्र की गहरी जड़ों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करना मेरा नैतिक कर्तव्य है। युद्ध करना उन्हें इष्ट नहीं था, तो विश्व विजय यात्रा को अधूरा ही बीच में छोड़ना प्रकृतिदत्त व्यवस्था का अपमान करना था। अंततोगत्वा नियति का तकाजा जानकर अनुज बंधुओं को संदेश भेजा गया। विश्व व्यवस्था का नवीन रूप आकार ले रहा है। सृष्टि का क्रम अब विकास की दिशा में अग्रसर हो रहा है। सम्राट भरत चक्रवर्ती ने षटखंडों पर विजय प्राप्त कर ली है। वक्त की यही मांग है कि आप भी सम्राट की अधीनता स्वीकार करें और सामंत राजा के रूप में राज सिंहासन को मर्यादा और अनुशासन से संचालित करें। आदिकाल के प्रथम राजा ऋषभदेव ने संसार त्याग से पूर्व ही सारी हिस्सेदारी कर ली थी। भरत को अयोध्या विनीता नगरी का राजा बनाया। तक्षशिला का अधिपति बाहुबली को बनाया। शेष 98 पुत्रों को भी छोटे छोटे राज्य दिए थे। सभी संतुष्ट और तृप्ति के साथ अपना जीवन जी रहे थे। राज्य विस्तार की लिप्सा किसी के भी मन में नहीं थी। जिसको जितना मिला था उसमें आनंद और संतोष का अनुभव था। ज्येष्ठ भ्राता भरत का संदेश सुनकर 98 भाइयों ने विचार विमर्श किया। एक ने कहा, भैया को इतना बड़ा राज्य और विराट वैभव मिला है, फिर भी उसमें संतोष नहीं है। वे हमारे राज्य को छीनने की कुचेष्टा कर रहे हैं। धिक्कार है उनकी अनंत इच्छाओं को। वे हमारी संपदा को अपने हक में भले ही लेना चाहें, पर यह अन्याय हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। अग्रज भ्राता के प्रति हृदय में बसा हुआ श्रद्धा का महल ध्वस्त हो गया। अपनत्व की दीवारें गिर पड़ी। मन नफरत और टकराव का वीरान खंडहर बन गया। तो क्या भाई के साथ युद्ध करे? नहीं नहीं, ये तो इक्ष्वाकु वंश की गौरवपूर्ण दास्तान पर कालिख पोतने जैसा अधम कार्य है। तो क्या हम अपने राज्य को उसमें विलीन कर दें और अपनी स्वतंत्रता को मिटा दें? यह भी तो हमारे क्षत्रियत्व को गंवारा नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर समझौता और संघर्ष दोनों ही बातें हमारे लिए सहज नहीं हैं। उन्होंने सोचा, पितृपुरुष ऋषभदेव भगवान ही हमें सही राह दिखाएंगे। वे सब चल पड़े समसरण की ओर। परमात्मा को वंदन कर निवेदन किया, परमात्मन, हम सभी सुख शांति से जीवन जी रहे हैं। हम संतुष्ट हैं अपने आप से। भाई भरत हमारे राज्य को हड़पना चाहता है। हम क्या करें भगवान, संघर्ष या सेवा? प्रभु आदिनाथ ने कहा, देवानुप्रिय, युद्ध से न समस्या का निराकरण हो सकता है, न संघर्ष का निवारण। दहर्ष से संघर्ष बढ़ता है, शत्रुता बढ़ती है। समस्या का निराकरण अपने आप को, अपनी आत्मा को, आत्मा के नित्यानंद को प्राप्त करने में है। वत्स, जीवन की सच्ची जीत औरों को जीतने में नहीं, अपने आप को जीतने में है। संसार की जीत झूठी है। सच्ची जीत तो संतोष, प्रेम और सहज आनंद में है। तुम अपनी आत्मा की अधीनता स्वीकार करो और बन जाओ अपने अनंत आत्म साम्राज्य के सम्राट। वहां तुम्हें कोई न रोक सकता है, न टोक। परमात्मा की यथार्थ वाणी सुनकर 98 राजकुमार और वैराग के रागी बन गए और प्रव्रजित होकर चल पड़े वीतराग के पथ पर वीतरागी बनने के लिए। तुच्छ वैभव का त्याग कर मालिक बन गए निजता में छिपी प्रभुता के, अपराजेय आत्म सिंहासन के। जब 98 भाइयों के दीक्षित होने की खबर भरत चक्रवर्ती के कानों में पहुंची तो उनका हृदय ग्लानि से भर उठा। धिक्कार है मुझको, मैं अनुज भाइयों का राज्य लेने चला हूं। उन्होंने तो राजवैभव का ही त्याग कर दिया। अभी मैं जाता हूं उनसे क्षमा याचना करने के लिए
क्षमा मांगकर ग्लानि को और अवसाद से मुक्त होने के लिए। इतने में चक्रवर्ती की सभा में दूत का आगमन हुआ। तक्षशिला के अधिपति बाहुबली का संदेश बताते हुए कहा, राजन, आर्य बाहुबली ने आपके निवेदन को ठुकरा दिया है। वे कहते हैं कि शक्ति के बल पर अनुजों के राज्य को प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि भैया भरत मुझे पराजित कर दें तो मैं उनका प्रचंड पराक्रम जानूं। यह बाहुबली कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो तुम्हारी गीदड़ भभकियों से डरकर तुम्हारी गोद में आ दुबकेगा। उसकी नसों में पराक्रम का रक्त दौड़ रहा है, उसकी बाजुओं में भी क्षात्र तेज छिपा हुआ है। यदि भरत तेजस्विता से भरी वीरता को देखना चाहते हैं तो युद्ध मैदान में आ जाएं। निर्णय रणभूमि में ही होगा। अग्रज भ्राता होने के नाते मैं उनका विनय अवश्य करता हूं, सम्मान भी करता हूं। उनके लिए राज सिंहासन तो क्या, प्राणों का बलिदान भी अवश्य कर सकता हूं, पर मैं चक्रवर्तीत्व के नाते न तो उनका आदेश मान सकता हूं, न अधीनता स्वीकार कर सकता हूं। बाहुबली से ऐसे व्यंग्यात्मक प्रत्युत्तर की भरत सम्राट को तनिक भी अपेक्षा नहीं थी। उसके कटाक्ष और रोष भरे संदेश को पाकर वह स्तंभित रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भरत चक्रवर्ती जानते थे कि बाहुबली का बाहुबल उसके नाम के अनुरूप ही है। बचपन में भी अनेक बार उसका विशिष्ट पराक्रम देखने को मिला है। चक्रवर्ती चिंतन की गहराई में उतर गए। चक्रवर्तीत्व की पूर्णता के लिए यदि मुझे बाहुबली के साथ रण मैदान में उतरना पड़ता है तो ऐसे महावैभव को धिक्कार है। मैं शतखंड के साम्राज्य को छोड़ सकता हूं, पर भ्रातृत्व का नाजुक धागा किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकता। अरे, बंधु प्रेम के लिए राज सिंहासन तो क्या, प्राण भी खुशी खुशी न्यौछावर कर सकता हूं। चक्रवर्ती की बात सुनकर मंत्रीश्वर, पुरोहित, सेनापति पशोपेश में पड़ गए। मंत्रीश्वर ने भरत चक्रवर्ती के चिंतन की दिशा को मोड़ते हुए कहा, चक्रवर्ती सम्राट, यह आपकी नहीं, अनादिकाल से चली आ रही प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था की तौहीन है। यह चक्रवर्तीत्व का अपमान है। इसे अनदेखा करना मानो एक चक्रवर्ती के द्वारा अपने क्षात्रत्व पर कलंक लगाना है। छोटा भाई आखिर छोटा ही होता है। वह भले ही विशिष्ट बलवान, शक्तिमान, बुद्धिमान और विद्वान क्यों न हो, पर उसे अग्रज भ्राता का सम्मान करना ही होता है। महाराज, बाहुबली न तो प्रेम की भाषा समझते हैं, न विनयपूर्ण पारस्परिक व्यवहार। बड़े भाई के आदेश की अवहेलना बड़े भाई का अपमान है, और बड़े भाई का अपमान उनकी मर्यादा, प्रेम एवं भ्रातृत्व का अपमान है। चक्रीश्वर, आपका अनुज बाहुबली बलशाली है, पर वह अपने बल के गर्व के नशे में अपनी औकात भुला बैठा है, जो कि अनुशासन की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह है। सार्वभौमिक मर्यादा की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत अहंकार का विलीनीकरण ही गौरव का विषय बनता है। राजन, हम जानते हैं कि बाहुबली भगवान ऋषभदेव के गौरव पुत्र हैं, आपके प्रिय अनुज हैं, पर चक्रवर्तीत्व की अखंड एवं अमिट मर्यादा के लिए उसे आपकी अधीनता स्वीकार करनी ही होगी, और अब इसके लिए युद्ध के सिवाय हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि घी सीधी अंगुली से नहीं निकलता तो अंगुली को टेढ़ा करना ही होगा। सेनापति सुषेण ने कहा, सम्राट भरत उलझ गए धर्म संकट में। क्या करें क्या न करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चिंतन और चिंता, प्रेम और युद्ध के झूले में झूलते झूलते उनका सिर चकराने लगा। उन्होंने निर्णय कल पर छोड़ दिया। वातायन में तारे घिर आए थे। पूर्ण चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ खिल रहा था, पर चक्रवर्ती के चेहरे पर चक्रवर्तीत्व का रंग नहीं था। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी, तो मन का चैन भी खो गया था। एक तरफ भाई और दूसरी तरफ चक्रवर्तीत्व की मर्यादा, स्नेह और सिंहासन के बीच में थे चक्रवर्ती भरत। सारा विश्व उनके चरणों में था, पर एक छोटी सी परेशानी ने हृदय का सुकून छीन लिया था। किसे चाहे और किसे छोड़े, मन की गेंद कभी प्रेम के पाले में तो कभी मर्यादा के पाले में। पूरी रात आंखों ही आंखों में विचारों के भंवरजाल में डोलते डोलते बीत गई,
पर चक्रवर्ती निर्णय नहीं कर पाए। सुबह सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। चक्रवर्ती के नयनों में अब विजय उत्सव का तेज नहीं था। न होंठों पर मुस्कान थी, न हृदय में उत्साह की तरंगे। ललाट के सेत अलाट की पर चमकता चक्रवर्तीत्व का शौर्यपुंज चिंता के घने काले बादलों में छिप गया था। मंत्रीश्वरादि सभी चिंतित थे। भरत सम्राट भी समझ रहे थे कि चिंता का हल चिंता करने से नहीं निकलेगा। समस्या का समाधान तो विवेक, चिंतन और समझ भरे पुरुषार्थ की क्रियान्विति में ही है। कुछ पलों तक खामोशी छाई रही। मंत्रीश्वर ने बातचीत की पहल करते हुए कहा, राजन, आपका प्रयास सफल नहीं रहा और अनुज बाहुबली ने व्यंग्य भरे शब्दों में आपका घोर तिरस्कार किया है। चक्रवर्तीत्व की मर्यादा एवं सुरक्षा के लिए आपके सामने एक ही रास्ता है, वह है संघर्ष का शंखनाद। सेनापति ने कहा, महाराज, इस प्रश्न का हल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से नहीं मिलेगा। समाधान तो आमने सामने होने में ही है। प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था को आप किसी भी कीमत पर अन्यथा नहीं कर सकते। भरत चक्रवर्ती को युद्ध के सिवाय कोई राह नजर नहीं आ रही थी, पर हजारों लाखों निर्दोष प्राणियों का संहार होगा। कितनी मांगों का सिंदूर लुटेगा, कितनी माताओं की गोद उजड़ेगी। भरत सम्राट के मुंह से एक हल्की आह निकल गई, पर स्थिति की विषमता और विकटता को देखते हुए उन्होंने बाहुबली के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंक दिया। जीत गई मर्यादा, हार गया प्रेम, टूट गए स्नेह सूत्र के नाजुक तार। उधर बाहुबली ने भी संघर्ष की घोषणा कर दी। दोनों महारथियों की विशाल सेनाएं युद्ध स्थली में आकर डट गईं। बाहुबली ने सोचा, युद्ध तो मेरे और भैया भरत के बीच में ही है, तो इस युद्ध के यज्ञ में हजारों निर्दोष प्राणियों की आहुति क्यों दी जाए? क्या इस भयंकर नरसंहार को रोका नहीं जा सकता? उधर भरत चक्रवर्ती के मन में भी यही विचार घूम रहा था। आखिर थे तो दोनों ही जैन धर्मानुयायी और भगवान ऋषभदेव के पुत्र। दोनों की रगों में एक ही रक्त बह रहा था। बाहुबली ने कहा, भरत भैया, यह युद्ध हम दोनों के बीच में है, तो फिर लाखों निरपराध प्राणियों का बलिदान क्यों? युद्ध हम दोनों के ही बीच होना चाहिए। बाजुओं के बल पर बाजी का निर्धारण हो जाएगा। भरत ने बाहुबली से कहा, हाँ अनुज, मैं भी ऐसा ही चाहता हूं। व्यर्थ में लाखों बेकसूर प्राणियों का खून क्यों बहाया जाए? मैं तेरी बात से सहमत हूं। दोनों रणवीर आ डटे रणभूमि में। हाथ में न तलवार थी न भाला। विजय पराजय के निर्णायक न शस्त्रास्त्र थे न उपस्थित जनसमूह। जिसकी भुजाओं में ज्यादा बल होगा वही विजयी होगा। इस प्रकार घातक संहारक युद्ध को छोड़कर शुद्ध, सात्विक एवं अहिंसक नीति का निर्धारण किया गया। निर्णय हुआ कि दृष्टि युद्ध, वाग युद्ध, बाहु युद्ध, दंड युद्ध, मुष्टि युद्ध किया जाएगा। भरत एवं बाहुबली गरजते सिंह की भांति समर क्षेत्र में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। दोनों ही सेनाएं एक तरफ हटकर दर्शक की भांति खड़ी हो गईं। सभी की आंखों में आश्चर्य, उत्साह, उत्सुकता से देखने की रोशनी उतर आई। बंधु युगल में दृष्टि युद्ध शुरू हुआ। बाहुबली के तेजस्वी नयनों के सम्मुख भरत की आंखें अधिक समय तक अनिमेष नहीं रह सकीं और बाहुबली विजेता बन गया। वाग युद्ध में भी भरत चक्रवर्ती बाहुबली के सामने टिक नहीं सका। एक के बाद एक युद्ध और पराजय की धूल में मिलता भरत चक्रवर्ती का शौर्य और पराक्रम। दोनों की भुजाएं फड़क उठीं और प्रारंभ हुआ बाहुयुद्ध। बाहुयुद्ध के बाद दंड युद्ध में भी मिली हार के साथ भरत चक्रवर्ती का पराक्रम पूरी तरह हिल गया। अविराम होती हार ने हृदय को शंकाग्रस्त बना दिया। अरे चक्रवर्ती, मैं हूं या यह बाहुबली? 6 खंडों पर विजय पताका लहराने वाले चक्रवर्ती की शूरवीरता आज मिट्टी में कैसे मिल रही है? क्या एक ही समय में 2 चक्रवर्ती होंगे? भय और घबराहट में भरत का हृदय ऐसा हड़बड़ाया कि वे युद्ध की मर्यादा ही भूल गए और अनुज का सिरछेद करने के लिए चक्र चला दिया। यद्यपि चक्र देवाधिष्ठित था, अतः बंधु की हत्या कैसे करता? चक्र बाहुबली के करीब आया
और उसकी प्रदक्षिणा देकर पुनः यथास्थान पर स्थापित हो गया। युद्ध के नीति नियमों से विपरीत अग्रज द्वारा चलाए गए चक्र के कारण बाहुबली का क्रोध उफ़्फन पड़ा। आवेश ने भयंकर दावानल का रूप धारण कर लिया। उसकी मुष्टि हवा में इस तरह उछल पड़ी जैसे पल भर में भरत चक्रवर्ती को सदा सदा के लिए मौत की गोद में सुला देगी। यह मुझे मिटाने के लिए प्रतिज्ञा के विरुद्ध चक्र चलाता है। अभी इसे मुष्टि प्रहार के द्वारा भूमिगत करता हूं। चक्र और चक्रीश्वर की लीला को ही नष्ट कर डालता हूं। बाहुबली के उफनते क्रोध के सागर को देखकर भरत का कलेजा थर थर कांपने लगा। क्या चक्रवर्ती की यशोगाथा का प्रथम पृष्ठ भाई के हृदय विदारक वध से ही प्रारंभ होगा? मदोन्मत्त हाथी की तरह वह मुष्टि प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। भरत को सामने ही नाचती हुई मौत दिखाई देने लगी। भरत चक्री की सेना क्षुब्ध मन से सारा नजारा देख रही थी। बाहुबली की प्रहार के लिए उठी मुष्टि को देखते ही उनका हृदय धक से रह गया। कलेजे में कंपकंपी छूट गई। बाहुबली मुष्टि प्रहार के लिए तूफान की तरह भरत की ओर बढ़ता जा रहा था कि अचानक दिमाग में दामिनी कौंधी। पांव रुक गए, मुष्टि बंद की बंद। अरे, मैं कैसा नराधम अग्रज पर मुष्टि प्रहार करने चला हूं। धिक्कार है मेरी आसक्ति को। मैं इक्ष्वाकु वंश की गौरवशाली परंपरा को धूल में मिलाने पर तुला हूं, वह भी एक छोटे से राज्य के लिए। भाई का खून बहाने चला हूं तुच्छ संपदा के लिए। अरे, यह संपदा रह भी गई तो भी क्या लाभ होगा जब भाई चला जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो बाहुबली के पराक्रम पर एक ऐसा काला धब्बा लगेगा जो कभी भी धुल नहीं पाएगा। ऋषभदेव के स्वर उसके हृदय में गूंजने लगे। बाहुबली, भरत इस अवसरपिणी का प्रथम चक्रवर्ती होगा। वह विश्व विजेता बनकर गणतंत्र की जड़ों को हरा भरा एवं मजबूत करेगा। समय की मर्यादा पुकार रही है। जो होने वाला है उसे होने दूं। विश्व की अखंड मर्यादा, अनुशासन एवं समृद्धि के लिए चक्रवर्ती जैसा नियंत्रित और मर्यादित शासन जरूरी भी तो है। अपराध और अविनय की भर्त्सना करते करते समर्पण का स्वर्णिम सूरज जीवन की धरा पर खिल उठा। विचारों की दिशा बदलने के साथ बाहुबली संभल गया और विश्व का प्रथम नरसंहार होते होते टल गया। इस अनायास एवं अकल्पित परिवर्तन को सम्राट एवं सेना अचरज के साथ देख रही थी और अग्रज भरत पर वार करने के लिए उठी बाहुबली की बलशाली मुष्टि ने पल भर में केशलुंचन कर लिया। भौतिक वैभव के लिए लड़ने वाला बाहुबली महाव्रत धारण कर चल पड़ा कर्मशत्रु को पराजित करने के लिए, अपने आप को जीतने के लिए। देवों ने पुष्प वर्षा की, क्षमा याचना और वंदना के भाव सुमन समर्पित करने के लिए जन समूह उमड़ा। भ्रमित और चकित चक्रवर्ती भरत झुक गए बाहुबली के चरणों में। कब चक्रवर्ती लौट गए, कब सेनाएं प्रस्थान कर गईं, बाहुबली को कुछ भी पता नहीं था। वे वहीं ध्यान मुद्रा में स्थिर तल्लीन हो गए। उनके मन में एक विचार उपजा। अभी परमात्मा ऋषभदेव के चरणों में वंदन करने के लिए जाता हूं, पर वहां मेरे अनुज भी हैं। पूर्व काल में प्रव्रजित होने से वे मुझसे बड़े हैं, मैं उनसे छोटा हूं, अतः मुझे वंदना करनी पड़ेगी। कैसे जाऊं? आखिर मैं उनका अग्रज हूं। उनके चरणों में नमन कैसे करूं? नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं जाना है। जब केवल ज्ञान हो जाएगा तभी जाऊंगा। फिर वंदन करने की कोई बात नहीं रहेगी। इससे मेरा मान भी रह जाएगा और उनकी मर्यादा को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। मान कषाय में उलझ गए मुनि बाहुबली, अभिमान के पतले नाजुक धागे से बंध गए बाहुबली। इसी विचार के साथ उतर गए आत्मा की गहराई में, पर मन की गहराई में दबी हुई अहंकार की चिंगारी सुलगती रही, बुझ नहीं पाई। धरातल पर अविचल स्थिर कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े बाहुबली, गर्मी की उष्णता भी प्रकोप बनकर उतरी। हेमंत ऋतु की कलेजा चीर देने वाली सर्द हवाएं भी चलीं। वर्षा का पानी भी चौधार बरसा। इतना ही नहीं, काया पर माटी की मोटी परतें चढ़ गईं। जमीन में से बीजांकुर फूटने लगे। वृक्ष की बेलें उनके शरीर पर पांव से सिर तक लिपट गईं। पक्षियों ने सूखा ठूंठ समझा और माथे पर घोंसले बना दिए।
पूरी देह ढक गई लताओं से, पर आदियुग के महाबली बाहुबली यथावत कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े थे। न हिले, न डुले, न चले, न बोले। न तप की कड़ी टूटी, न ध्यान की धार छूटी। आंधी आई, तूफान आए, सर्दी गर्मी आई, पर कोई भी डिगा न पाया घोर तपस्वी बाहुबली को। चित्त में बहती विशुद्ध ध्यान की धारा के शुद्ध शुभ परमाणु पूरे वातावरण में बिखरने लगे। अपूर्व अमृतमय आनंद की महक छा गई उस वन उपवन में। उनकी तपोमयी प्रभा का पावन स्पर्श पाकर वह वन तपोवन में परिवर्तित हो गया। ध्यानी से टकराकर आने वाली हवाओं में शुद्धता एवं निर्मलता का आविर्भाव होने लगा। क्रूर और हिंसक प्राणी भी आपस का वैर भाव ऐसे भूल गए जैसे उनमें आपसी शत्रुता कभी रही ही न हो। जंगल में खड़े अडिग अविचल चैतन्यगिरी से निसृत हो रहे शुभ्र शुद्ध परमाणुओं के प्रभाव से स्नेह का झरना बहने लगा। नाग और नेवला, सिंह और बकरी दोनों साथ साथ मुनिंदीर के चरणों में बैठकर परम शांति और आनंद का अनुभव करने लगे। क्रूरता करुणा में बदल गई, शत्रुता स्नेह में ढल गई। भयंकर प्राणी भी रोष छोड़कर निर्दोष बन गए। पर महाबली बाहुबली के मन में छिपा अहंकार का कांटा निकल न पाया। साधना उच्चता के शिखर पर आरूढ़ होने की पूरी तैयारी थी, पर चित्त का सामान्य अहम भाव उसे रोक रहा था। परमात्मा ऋषभदेव के केवल ज्ञान के दर्पण में सब कुछ प्रत्यक्ष झलक रहा था। उन्होंने ब्राह्मी सुंदरी से कहा, बाहुबली का अविचल ध्यान केवल ज्ञान की भूमिका के निकट पहुंच चुका है, परंतु अभिमान का पतला सा पर्दा उसमें बाधक बन रहा है। जाओ, उसे जगाओ। ब्राह्मी और सुंदरी बाहुबली के निकट पहुंची और पुकारने लगी, भैया, हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान की बाती नहीं जल सकती। केवल ज्ञान पाने के लिए गज पर चढ़ना नहीं, गज से नीचे उतरना होता है। रुकना नहीं, झुकना होता है। बाहुबली के कानों में शब्द पड़े तो पहचान गए कि भैया कहकर बहनें मुझे ही पुकार रही हैं। वे गज से उतरने की बात कह रही हैं, पर मैं गज पर कहाँ सवार हूं? पर वीरा का संबोधन तो मेरे लिए ही है। बाहुबली के दिल में खलबली मच गई। क्या कह रही हैं मेरी बहनें? मैंने तो साम्राज्य संपदा का त्याग कर दिया है। कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। न हाथी है न घोड़े, तो गजारूढ़ होने की बात किस लिए? नीचे उतरने की प्रार्थना क्यों? जरूर इसमें कोई गहरा राज छिपा है। आखिर हाथी का इशारा किस तरफ है? यह चिंतन करते करते राजर्षि बाहुबली उतर गए भीतर में। अंतर्मन को टटोलते ही, भीतर की आंखें खोलते ही सारा नजारा सामने आ गया। अहंकार की काली परछाई तैर गई नजर के सामने। अरे, यह क्या? मैंने संसार को छोड़ा, पर अभिमान कहाँ छूटा? साधु बन गया, पर छोटे बड़े का अहंकार मन में छिपा हुआ है, तो साधुता कहाँ रही? ध्यान बहुत किया, पर यह छोटा सा दोष ध्यान में नहीं आया। वर्ष पर्यंत मेरु पर्वत की भांति अकम पड़ोल रहने का क्या यही फल है? नहीं नहीं साहब, नहीं। मुझे मुनित्व से सिद्धत्व की यात्रा पूर्ण करनी है। कहाँ मैं वरिष्ठ और कनिष्ठ के भेद में उलझा। ये सब तो कर्म के परिणाम हैं। आत्मा की उच्चता उज्ज्वलता तो गुणों से आंकी जाती है। यदि गुण दृष्टि नहीं है तो सम्यक्त्व कहाँ से टिकेगा? और यदि सम्यक्त्व नहीं है तो सिद्धत्व की उपासना नहीं हो सकती। बाहर से मैं खाली हो गया, पर भीतर में छोटे बड़े का भाव भरा ही रहा। जिन शासन में गुण पूजा है, व्यक्ति पूजा नहीं। संयम और चारित्र की पूजा है, पर्याय मात्र की नहीं। जो झुकता है वही पाता है। धीरे धीरे भावों की निर्मलता सिद्धत्व के शिखर की ओर बढ़ने लगी। अभिमान का हिम प्रतिबोध की आग में पिघलने लगा। मान की गांठ खुलते खुलते पूरी खुल गई। अहंकार मिटा, विनय प्रकट हुआ, और भावावेग में ज्यों ही बाहुबली ने अपने भाइयों को नमस्कार करने के लक्ष्य से कदम उठाया कि वे अंधेरे से उजाले में आ गए, अल्पज्य से सर्वज्ञ बन गए, बंधन टूट गए और मुनि निर्बंध स्थिति को उपलब्ध हो गए। आत्मा केवल ज्ञान के आलोक में जगमगा उठी। साधक ने उसे साध लिया जिसे साधना था, जिसके लिए साधना थी। आत्मदर्पण पर छाई दर्प की धूल धुल गई
और शाश्वत प्रकाश खिल उठा चेतना के स्वरूप में। केवली बन गए महाबली बाहुबली, चक्रवर्ती जेता बन गए आत्मविजेता।